परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में सहस्र कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त दादा और माँ लोगों का यथा योग्य स्थान पर मेरा राजय गुरु और प्रणाम रहा। आज परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी हम लोगों को एक एक आदमी को बहुत तरह तरह से ज्ञान प्रदान किए हैं। कोई भी आदमी साधारण तो ठाकुर जी ईश्वर प्राप्ति या भगवान प्राप्ति के लिए ठाकुर जी के पास आए थे नहीं, बल्कि अपना अपना अभाव को परिपूर्ण करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे। भक्ति भाव से आने के बाद ठाकुर जी उसको इतना जीवन दान किया, इतना इतना उसका प्रोत्साहित किया, विवेक का जागरण कर दिया कि उन्होंने प्रेम भाव के कारण ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जा सके। हम जब दीक्षा लिए थे तो सबके साथ एक ही बात हम पूछते रहते थे कि भाई आप क्यों दीक्षा लिए थे, दीक्षा लेने से आपको क्या फायदा मिल रहा है ठाकुर जी से। ये सारी बात हम सबको पूछते थे, जिससे परिचय होता था देवघर में। तो एक दिन परिचय हुआ वर्तमान सत्संग का जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी समीर बनर्जी दा। तो समीर दा को हम पूछे, शेषदा का घर में, घर का सामने में उन्होंने रहते थे उस समय। तो हम पूछे कि अच्छा दादा जय गुरु, हमरा मन में बहुत पूछ है, ठाकुर जी कोई भगवान का साधना नहीं करते हैं, यहाँ कोई तपस्या वाली बात नहीं देखते हैं, फिर भी दोनों टाइम प्रेयर करते हैं, मन मन सब नाम जपते रहता है, और उसी में ईश्वर प्राप्ति कैसे संभव होता है। आपका जीवन में कोई उपलब्धि है क्या ऐसा? आप क्यों घर द्वार छोड़ के ठाकुर जी का काम में पड़े हुए हैं, ठाकुर जी का सत्संग का जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्ति हुआ? आप जिंदगी भर काम करते रहे, ठाकुर जी का सेवक के रूप में शादी ब्याह तक नहीं किए, इतना सेक्रीफाइस किए, इसका पीछे कारण क्या है? अगर आपका जीवन का बात हमको सुनाइएगा तो हम बहुत प्रोत्साहित होंगे। तो उन्होंने हमको बोले कि ठीक है भाई, चलो तुम्हारा मन का सारी बात का समझा देते हैं, हमारा जीवन के माध्यम से हमको क्या मिला, कैसे मिला। तो हमको ले गए उनका रूम में, जाके हम बैठे। उसके बाद बोले कि देखिए, हम लोग साधारण दीक्षित परिवार थे। मेरा पिताजी का देहांत होने के बाद हम बहुत प्रयास करते हुए एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद में मेरा नौकरी मिला। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मतलब अच्छा कमाई होगा, अच्छा वेतन भी है। बड़ी खुशी से मेरा माँ बोली कि ठाकुर जी को पहले बात ये संवाद तुम भेजो। तो टेलीग्राम करके ठाकुर जी को तुरंत भेजे कि फलाना दिन को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो ठाकुर जी उसका मिलने के बाद जवाब दे रहे हैं चिट्ठी से कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर मिला, सुनते हुए बड़ी खुश हुई। फिर भी तुम ज्वाइन करने के बाद ही छुट्टी ले लेना, या तो नौकरी छोड़ देना, नहीं छुट्टी देने से मेरे पास आ जाना, हमारा बहुत काम बाकी है, तुमसे ही कराना होगा। तुम बीकॉम पास किए हैं ना, तो हमको एगो अकाउंटेंट का जरूरत है, फिलैंथ्रोपी ऑफिस का बहुत सारी अकाउंट्स बाकी पड़ा हुआ है बहुत दिन से, तुम चले आओ। तो माँ को जैसे चिट्ठी दिखाया, माँ बोले एकदम सही बोले, ठाकुर जी को तुम जानते नहीं है,
स्वयं भगवान है, इसका पीछे जरूर कुछ अच्छा भलाई है। तो तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो। तो माँ को नहीं बोलते हुए एगो मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करके डिपार्टमेंट में एगो छुट्टी के लिए 1 महीना का छुट्टी के लिए दरखास्त करके चले आए ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी में आके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी बोले, आए? बोला हाँ। तो बोले बस चलो, तुमको हम तुम्हारा काम समझा देते हैं। ले आए, फिलैंथ्रोपी ऑफिस से जितना अकाउंट्स का खाता है सब ले आओ, और ये चेयर टेबल में तुम इस रूम में अकेला बैठना आराम से, तुम्हारा खाना यही आ जाएगा टाइम पर, दोनों टाइम खाना, नाश्ता, पाई, चाय, पानी, सब कुछ। तुमको कहीं नहीं जाना है, अटैच पखाना बाथरूम है। तुम यही काम करते करते दिन रात 24 घंटा काम करना, सोने का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो समीरदास सोचे, ठाकुर जी कैसन आदमी है, अपना काम कराने के लिए मेरा सरकारी नौकरी छुड़ा दिए, और फिर बोले दिन रात काम करने के लिए, हमको कोई रेस्ट नहीं है, कोई बिछाना बिस्तरा नहीं दिया। खाना तो पहुंच जाएगा, खाएंगे, पखाना बाथरूम है, सब ठीक है, लेकिन हम रेस्ट नहीं लेंगे, 24 घंटा काम करेंगे, कैसा आदमी है। तो ठीक है, जब मेरा माता जी का हमला सबका परिवार का गुरु है, हम लोगों का सस्तैनी परिवार है, माँ जब बोली, जो बोलेंगे ठाकुर जी वही तुम्हारा गुरु वाक्य को भगवान का निर्देश समझते हुए श्रद्धा के साथ पालन करना। ठीक है, वही करेंगे। करना शुरू कर दिया। रात 2 बजे नींद आई, तो जैसे नींद आया तो देखे सामने ठाकुर जी खड़ा है। ठाकुर जी बोले, क्या रे, कहाँ तक अकाउंट्स हुआ? देखे, पता पन्ना उल्टाओ, आज कितना हुआ? ठीक ठीक, जल्दी करो, पूरा करना है। तो फिर जब भी थोड़ा सा आलसी आता है, आंख बंद करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, तैसे देखते हैं ठाकुर जी खड़ा है। तो हमको तटस्थ करके रख दिया, हमको थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं दिया। इसका मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन काम तो करते जा रहा है। 2 दिन हो गया, तीसरा दिन रात 2 बज गया, ठाकुर जी खड़ा है सामने। ठाकुर जी बोले कि समीर, तुम्हारा पैर की ओर जरा तकाओ, ताको, देखो। देखे को काल साफ, काल नागिनी साफ, एकदम पूरा फना लेके बैठा हुआ है। लोगड़ी बाप रे, तले नहीं, बाप माई का कोई नाम नहीं लेना, सिर्फ ठाकुर जी का काम करते रहना, तुमको सब में ध्यान नहीं देना। अभी उसका टाइम हो गया, वो चला जाएगा। सर्प का लिखा होता है और बाघ का दिखा होता है। तो वो लिखने में तुम्हारा ठिकुजी कुश्ती में लिखा हुआ है, तुम्हारा सर्पघात में मृत्यु होगा। जब तुम हमको लेटर भेजे थे, तो हम यही लेटर देखते हुए सोचे कैसे तुम्हें बचा लिया जाए। तो विधान है कि विधाता का काम में अगर लग जाए तो जमराज लौट जाएंगे, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जिंदगी में तुम बचोगे तो फिर नौकरी जुटेगा। तो थोड़ी देर बाद सांप चलने लगा, घर से निकाल के भाग गया, चला गया। खोड़ी सांप था। तो सांप निकल जाने के बाद दूसरा दिन सुबह बोले ठाकुर जी कि तुम बहुत दिन सोए नहीं, आज खाना वाना खा के आराम से सो जाओ, विश्राम करो, और सोचो, तुम्हारा माता जी को फोन लगाओ, चिट्ठी दो, बोलो कि बड़ा बक्सा में तुम्हारा ठिकुजी कुश्ती लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा है तुम्हारा इस उम्र में, इस समय
सर्प काल आघात में मृत्यु होगा, और इस सर्पाघात से मृत्यु अनिवार्य था। इससे बचाने के लिए हम तुमको सारथी जैसा अपना काम में व्यस्त कर दिए। हम भी नहीं सोए, 2-3 रात हम भी जगे हुए हैं, तुम्हारा सामने खड़ा हो जाते हैं कि तुम ना सो जाओ। सो जाने से तुम्हारा परमपिता का काम से जैसे तुम्हारा विरति हो जाएगा, तैसे तुम्हारा मृत्यु आ जाएगा। इसीलिए हम भी जागृत थे तुमको जगाने के लिए। अब तुम्हारा रेस्ट, अब तुम घर भी लौट जा सकते हो, नौकरी भी फिर से कर सकते हो। तुरंत माँ को लेटर भेजा। माँ ने बड़ा बक्सा खोलने के बाद उनका ठीकू जी को मिला, और ठीकू जी में सही रूप में लिखा हुआ है सर्पाघात में मृत्यु। ठाकुर जी के पास उनका माई दौड़ के आया दूसरा दिन, ठीकू जी लेके। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। सबको सुनाया। बोले परमपिता का काम करने से जमराज व्यर्थ हो जाता है, इसके अलावे हमारा दूसरा कोई बचाने का उपाय नहीं था, तो अभी आप जा सकते हो लौट के। उनका माई बोली नहीं, जो जीवन दान किया है उसी के काम में जीवन बिताना, बेईमान नहीं होना। तो मेरा परिवार के सारे आदमी, बहन, माई, सबको लेके आ गए देवघर। ठाकुर जी रहने का खाने का व्यवस्था कर दिया आश्रम में। दोनों बहन का शादी कर दिए, माँ का देहांत हो गया। अब हम रह गए बैचलर ठाकुर जी का काम में। तो इसीलिए हम ठाकुर जी का भक्त हूँ, बल्कि ठाकुर जी का कृपा से मैं जिंदा हूँ, बचे हुए हैं। तो इस तरह एक एक जीवन को पढ़ने से ही, जैन तो भगवान भागवत है ये लोग, इन लोगों का जीवन ही पढ़ने से आपने बहुत प्रेरणा मिलता है कि भगवान क्या है, ठाकुर जी मेरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उस दिन हम समीर दा का घर से लेफ्ट किए, आप लोगों को सबका समक्ष ये घटना प्रकट कर दिए। भगवान ही रखवाला सबका। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।